Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. Guys, lately I was thinking that I should make a video on physical reporting because मैंने काउंसलिंग वगैरह के ऊपर बहुत वीडियोस बनाई है, तो मुझे लगा कि मतलब दिस इज समथिंग जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आ रही थी कि फिजिकल रिपोर्टिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मुझे लगा कि ठीक है नेक्स्ट वीडियो फिजिकल रिपोर्टिंग के ऊपर लेके आते हैं। सो क्विकली गाइस हम लोग जानेंगे कि आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या होता है। मैं अभी अगर इन शॉर्ट बताऊं तो बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरेक्शन विद योर फैकल्टीज एंड विद योर सीनियर्स, ये दो चीज़ें तुम्हारे अभी होने वाले हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। लेकिन इसको और ज़्यादा डेप्थ से जानते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसका वेरिफिकेशन होगा, जो तुम्हें लेके जाने पड़ेंगे, इंटरेक्शन में क्या होगा फैकल्टी के साथ, किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं तुम्हें एक चीज़ बता दिया यार, देखो कुछ ना कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें हर कॉलेज में लगेगा कि हर कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि हर कॉलेज अलग अलग होता है, हर कोई अलग स्टेट में होता है और हर किसी का कुछ ना कुछ थोड़े बहुत स्लाइटली से अलग रूल्स हो सकते हैं। सो उस केस में हो सकता है कि तुम्हारे कॉलेज के डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत अलग हो। सो आप लोगों का भी बेसिकली क्या करना है गाइस, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हें 101% रेडी करके रखने हैं। इसके अलावा तुम्हें तुम्हारी कॉलेज की वेबसाइट पे चेक करना है या फिर तुम्हारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि एडमिन डिपार्टमेंट यानी कि रिसेप्शन में कॉल करके तुम्हें उनसे पूछना है कि आपके कॉलेज में काउंसलिंग के मैंने कर लिया, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन एडमिशन ले लिया है, फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, इनका ध्यान रखना। बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट है तुम लोग वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करें, सबसे पहले आपको 10th का सर्टिफिकेट अपना रखना पड़ेगा, ये बहुत सिंपल सी बात है, जो आपकी मार्कशीट होती है। उसके अलावा आपका 12th का सर्टिफिकेट होता है वो आपको रखना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसमें आपको चाहिए होगा। माइग्रेशन के अलावा इसमें हो सकता है मे बी वो बोनोफाइड बोले या ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोले, तो वो तुम एक बार बात करके आप देखो, क्लियर करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ कि इन तरीके के डॉक्यूमेंट्स वो तुमसे मांगेंगे, बाकी कंफर्मेशन तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के वेबसाइट पर मिलेगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पे, वो दे रखा है, तो अगर तुम्हारा EWS SC ST OBC है तो वो देना पड़ेगा। अभी अगर नहीं है अवेलेबल तो अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, बाद में दे देना। उसके अलावा तुम्हारा आधार कार्ड, दैट इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज इट विल बी कॉमन इन एवरी कॉलेज। आधार कार्ड तो हर कोई मांगेगा ही मांगेगा। JEE का सीट अलॉटमेंट, तो जो तुम्हारा सीट अलॉटमेंट हुआ है ये JEE का, वो उसका एक तुम्हें प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। उसके अलावा गाइज मेडिकल रिपोर्ट, तुम्हारा जो तुमने मेडिकल अपने टेस्ट करवाया था उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट है, वो तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज पिक्चर है तो तुम्हारी पासपोर्ट साइज पिक्चर कम से कम मैं बोलूँगा 5 पिक्चर अपनी पासपोर्ट साइज रखो और कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 अपने पेरेंट्स की रखो, जो भी तुम्हारे गार्डियन है, अगर लोकल गार्डियन है। लेकिन अपनी कम से कम 5 पिक्चर रखो। वो वहाँ पे 2 पिक्चर बोलते हैं, बट मैं तुम्हें बोलूँगा यार 5 पिक्चर रखो, क्योंकि वो तुमसे एक लाइब्रेरी के लिए मांगेंगे, एक फाइल के लिए मांगेंगे, मतलब वो मांगते हैं बाद में। मिनिमम 5, वैसे तो कम से कम 10 रखो। इसके अलावा इस एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग होता है, वो तुम्हें भरना पड़ेगा। इसका फॉर्म होता है एंटी रैगिंग का, वो तुम्हें तुम्हारी कॉलेज के वेबसाइट पर मिलेगा। प्लीज़ किसी भी कॉलेज की वेबसाइट से उठा के कुछ भी मत भर लेना, हर किसी में उनका कॉलेज का नाम मेंशन होता है, तो एंटी रैगिंग अपने कॉलेज का ही भरना। उसके अलावा अटेंडेंस का, थीम्स का अंडरटेकिंग होता है, जिन्हें नहीं पता बता दूंगा इस थीम्स क्या होती है। मैंने BSc और MSc करी है NCHMCD से, तो मुझे इसका आइडिया है। तो हमें 75% अटेंडेंस मिनिमम मेंटेन करनी पड़ती है। थीम्स इनका सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हमें हमारी अटेंडेंस शो होती है। तो सपोज अगर हमारा कोई सब्जेक्ट है जिसका कोड है BHM 308, तो उस 308 कोड का समझ लो, मतलब मान के चलता है कि लेट्स से कोई F&B सर्विस सब्जेक्ट है, उसका कोड है BHM 308, तो उसमें शो होगा कि आपके इस सब्जेक्ट की इतनी अटेंडेंस है। आपके जो टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, वो ऑनलाइन आपकी अटेंडेंस को वहाँ पर लगाएंगे लैपटॉप से। सो दिस इज समथिंग जो तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। 75% अटेंडेंस, उसका अंडरटेकिंग तुम्हें देना पड़ेगा फॉर्म भर के। उसके अलावा गाइस देखो और भी अलग अलग तरीके के अंडरटेकिंग्स हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं। कितने कॉलेजेस सोशल मीडिया के फॉर्म भरवाते हैं, कितने इंश्योरेंस के फॉर्म भरवाते हैं, मतलब डिपेंड करता है हर कॉलेज पे। तो ये बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज की वेबसाइट पर चेक करना पड़ेगा, जो तुम चेक कर सकते हो। उसके अलावा एक चीज़ का जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक वाइट शर्ट, एक ब्लैक पैंट, ऑक्सफोर्ड के शूज़ हों और डिसेंट से अगर वॉच है तो अच्छी बात है। अदरवाइज क्लीन शेव लड़कों को होना है, लड़कियों को अच्छे से बाल बना के रखना है, या फिर अगर खुले रख रहे हो तो इतने बाल तुम लोग रख सकते हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना हो, तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना है। कॉलेज की वेबसाइट पर अगर आ गया है कि ये यूनिफॉर्म है तो वेल एंड गुड, आप उसे खरीद लो। अगर नहीं आया तो कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी यूनिफॉर्म कौन सी होने वाली है। और उसके अलावा गाइस बात करते हैं कि और क्या होता है तुम्हारे इंट्रोडक्शन, लाइक इंडक्शन के टाइम पे। सो दैट इज योर इंट्रोडक्शन फेज ओनली। आप लोग वहाँ पे जाओगे, आपके फैकल्टीज और आपके सीनियर्स के साथ इंडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन होने वाला है। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, कोई ले तो प्लीज़ बुरा मत मानना, सिंपली अपना इंट्रोडक्शन देना है यार, इसमें कोई ऐसा रैगिंग वाली बात नहीं है।
तो इंटरेक्ट करो सीनियर्स के साथ, बातें करो सेकंड ईयर्स के साथ, थर्ड ईयर्स के साथ। मेरे तो खुद के जो HBLC के स्टूडेंट्स हैं उनको बोलता हूँ कि तुम कॉलेज में जा रहे हो, तुम लोग जितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो करो। अपनी सीनियर्स जो HBLC के सीनियर्स हैं उनसे तो एटलीस्ट बात करो, कोई जान पहचान का मिल जाए तो ठीक है। तो मतलब तुम्हें डिस्कशन करना है, इंटरेक्ट करना है, जितना ज़्यादा सोशल हो सकते हो। ये मेरा लाइक दिस इज समथिंग विच आई वुड सजेस्ट यू। उसके अलावा तुम्हारी फैकल्टीज तुम्हें इंट्रोडक्शन देंगी कॉलेज के बारे में, तो कॉलेज के रूल्स रेगुलेशंस, कॉलेज के टाइमिंग्स, कैफेटेरिया के टाइमिंग, फैकल्टीज अपने बारे में बताएंगी, प्लेसमेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर किस में तुम्हारा क्या होगा, ये सारी चीज़ तुम्हें इंडक्शन में पता चलने वाली है। सो इंडक्शन तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस होता है जिसे तुम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, अच्छे से ग्रूम होके अपना बढ़िया से होके जाना, कॉन्फिडेंट होके जाना और स्माइल करके जाना चेहरे पे यार, चिल आउट होके जाओ। मतलब तुमने इतना बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लिया है, तुमने इतनी मेहनत करी है। सो मैं अपनी तरफ से इतना ही बोल सकता हूँ कि सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना, अपने बैचमेट के साथ इंटरेक्ट करना, फ्रेंड्स बनाना, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स बना सकते हो। अपना एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन याद कर लो। तुम्हें नहीं पता कि इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करते हैं तो मैं बता दूँ। अपना नाम, सपोज अगर कोई मुझसे पूछता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो मैं एक ऐसा बंदा जो अपने BSc करने HM शिमला या पूसा, जैसे मैंने शिमला से BSc करी, पूसा से MSc, सपोज अगर मैं शिमला में फिर से जा रहा हूँ तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा। सो मैं सिंपली बोलूँगा कि हाय गाइज, आई एम शुभ वर्मा, I was born and brought up in Delhi, then I moved to Shimla here for pursuing my degree in BSc in Hospitality and Hotel Administration. अब देखो इसके बाद तो नॉर्मली मैं अपने रिज्यूमे में, मुझे मतलब बहुत आदत हो गई है बहुत कुछ पढ़ने की, बट क्योंकि अगर मैं अपने आप को एक फ्रेशर लेके चलूँ तो मैं मे बी दिल्ली के बारे में बता सकता हूँ, मैं अपने आप के बारे में बता सकता हूँ कि माई हॉबीज इंक्लूड जिमिंग, आई लव गार्डनिंग, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक एंड आई लव टू वॉच मूवीज एंड TV सीरीज इन माई फ्री टाइम। एंड मतलब कुछ भी बना के बोल सकते हो यार, चिल आउट होके बस अपना एक स्मॉल सी इंट्रोडक्शन लेके चलो, अपनी स्किल्स बता सकते हो कि मे बी यू हैव डन सम पर्टिकुलर, मे बी कोई डिप्लोमा या फिर कोई स्मॉल सा कोर्स करा है, कोई इंटर्नशिप करी है, स्कूल टाइम पर यू हैव वॉन सम अवार्ड या फिर कुछ, तो जो भी तुम्हें मेंशन करना है मैं बोलूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन रख लो, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे फैकल्टीज सब लोग तुम्हारे इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। सो गाइस दिस इज इट। बहुत छोटी सी वीडियो होनी थी, यही बताना था तुम्हें कि तुम्हारे फिजिकल रिपोर्टिंग में होता क्या है। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है। इसके अलावा गाइस मेरे इंस्टाग्राम पर सोशल हैंडल है, अगर तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो लिंक, आप लोग वहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। दिस इज इट फॉर माई टुडेज वीडियो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।